किसी भी कंपनी का फंडामेंटल जो है वो चेक करने के लिए क्या-क्या स्टेप करें? तो सबसे पहले तो स्क्रीनर डॉट इन पे आ जाइए और उसमें से देखिए कोई भी कंपनी का जैसे सेलेक्ट कर लीजिए, एक पॉलीकैब इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं स्टॉक्स में, तो उसके सबसे पहले जो है वो आरओसी और ओ आरओई जो है वो अगर जो है वो 15% से अधिक होना चाहिए। तो जैसे आरओसी जो है 29.7 है, 21.4% है उसके बाद। सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है कंपनी में, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है वो कितना हो रहा है, वो चेक करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जो है क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है वो लगातार जो है वो 42% से जो है वो 16%, 19%, 20%, तो ये डिसेंट जो है वो सेल्स ग्रोथ जो है वो कंपनी में लगातार आ रहा है। तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो शुरू से देखेंगे 13-14% से लेके 13% के रेंज में है, 12-11% है। उसके बाद ये बढ़ते हुए रहना चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो, तो वो जो है वो बढ़ता हुआ जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है इसके इसमें जो है वो नेट प्रॉफिट जो है ना, तो ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर जो है वो नेट प्रॉफिट में जो है वो ग्रोथ जो है वो आना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट के लिए जो है वो जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो नेट प्रॉफिट जो है 271 से 361 400, तो क्वार्टरली जो है वो पूरा जो है वो इसका नेट प्रॉफिट जो है अभी जो है वो 700 करोड़ के आसपास जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है एक समय से जो है वो 270 है, मतलब कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। और इसी में अगर ईपीएस देखेंगे तो 17 के आसपास था ईपीएस जो है, अब बढ़ के जो है ईपीएस जो है टोटल जो है वो आ गया 39 48, एक समय से 45 तक जो है ईपीएस, मतलब कंपनी जो है ईपीएस भी ग्रोथ कर रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है और आरओसी जो है वो भी जो है वो कंपनी की जो है वो अच्छी है। उसके बाद जो है इसका जो है वो देखेंगे कि जो बैलेंस शीट है टोटल जो है कंपाउंड, अब बैलेंस शीट जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो है कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो लगातार जो है वो कम होना चाहिए, मतलब ज्यादा उधारी जो है वो नहीं होना चाहिए या समय के साथ बढ़ना नहीं चाहिए। तो देखिए फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो में जो है वो कंपनी का जो पैसा जो है वो आना चाहिए, पूरा का पूरा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पैसा जो है वो रुकना नहीं चाहिए, जितनी सेल्स हुई है उसका कम से कम 70 to 80% जो है वो ईबिटा का जो है वो कन्वर्जन होना चाहिए कैश फ्लो में जो है ना। एंड कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी को जो है वो कंपनी जो है वो उसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए नए नए प्लांट, और अपने ग्रोथ के लिए भी जो है वो इन्वेस्टिंग बाद जो है वो डिबेटर डेज जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, कम लगातार कम होना चाहिए। इन्वेंट्री डेज जो है वो डिबेटर डेज देख सकते हैं 70-60 से जो है इसका जो है 42 हो गया। प्रमोटर होल्डिंग की जो है वो 50% से जो है वो कम से कम जो है वो अधिक